दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के की। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि अक्सर सड़क पर चलते चलते अचानक वो अलग अलग आवाजों में बोलने लगता था। कभी वो फिल्मी हीरो की आवाज निकालता, कभी खलनायक की, और कभी कभी तो कार्टून की आवाज में खुद ही हंसने लगता। लोग हंसते थे और उसका मजाक बनाते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उसी लड़के की आवाज एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। उस लड़के का नाम था राजवीर। राजवीर का घर बहुत छोटा था। एक पुराना कमरा, टूटी हुई छत और दीवारों पर नमी के दाग। लेकिन राजवीर के पास एक चीज थी, एक अजीब सा हुनर। वो किसी की भी आवाज निकाल सकता था। वो आईने के सामने खड़ा होकर कभी नाना पाटेकर की आवाज में बोलता, ये आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, मुझे लटका देंगे। तो कभी बाबू राव की आवाज में बोलता, ये उठा ले रे देवा, फिर मेरे को नहीं, फिर इसको उठाने करे बाबा। फिर वो सनी देओल स्टाइल में चिल्लाता, ये 2.5 किलो का हाथ है, और राजवीर खुद ही हंसने लगता। लेकिन बाहर खड़े लोग कहते, ये लड़का पागल हो गया है। स्कूल में भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे जोकर कहता, कोई कहता इससे कुछ नहीं होगा। कभी कभी तो राजवीर भी सोचता शायद सच में वो बेकार है। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, भगवान किसी को भी बिना वजह हुनर नहीं देता। एक दिन टीवी पर एक बड़ा ऐलान हुआ, नेशनल टैलेंट हंट शो। घोषणा हुई कि जो भी इस शो में सबसे बेहतरीन वॉइस एक्टिंग करेगा उसे मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम और किसी बड़ी फिल्म या शो में डबिंग करने का मौका। राजवीर टीवी को चुपचाप देखता रह गया। उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या मेरा हुनर सच में कुछ बन सकता है? अगले ही दिन राजवीर ने फॉर्म भर दिया। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, अरे तू जाएगा शो में, तू तो मजाक बन जाएगा। लेकिन इस बार राजवीर चुप रहा क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल चुका था। जब राजवीर स्टेज पर पहुंचा, हजारों लोग बैठे थे, बड़ी बड़ी लाइटें, कैमरे और जज। एक जज ने पूछा, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? राजवीर ने धीरे से कहा, सर मैं अपनी आवाजों से कहानी सुना सकता हूँ। तो अब बारी थी राजवीर की फाइनल परफॉर्मेंस की। लेकिन राजवीर की दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। वजह ये थी कि उसने कभी भी इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन राजवीर ने हिम्मत जुटाया और शुरू किया। उसने इसी खास मौके के लिए एक खास एक्ट तैयार किया था। उस खास एक्ट में एक के बाद एक कैरेक्टर्स आते हैं और स्टेज पर आकर उनको कैसा लग रहा है वो बताते हैं। तो राजवीर का पहला कैरेक्टर आता है, कार्टून की दुनिया से सीधा निकलकर स्टेज पर। ए, माय नेम इज योगी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ए भैया, कितनी प्यारी जगह है, और इतने सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, ये सोच कर ही मैं खुश हो गया। हे थैंक यू राजवीर सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। क्या मैं भैया को भी बुला लूं? बुला ही लेता हूँ। ए शेख भैया, दौड़ कर आओ भैया। ओए ओए मुन्ना, क्या हो गया? ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। हे भैया, यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं, यहाँ कॉकरोच नहीं है, यहाँ पर लोग आपको सुनने आए हैं। कोई गाना सुना दो भैया। ओए मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पे एक मोर आया, मैं आगे तुझे वहां छोड़ आया। हे भैया, ये कैसा गाना है? पर कोई बात नहीं, थैंक यू भैया, किसी और को बुलाते हैं। चलो मैं इनको बुलाता हूँ। हे हे बाबू, आ जाओ बाबू, आ जाओ। ये बाबू नहीं, बाबू रो गणपतराव आपके पूरा नाम इज्जत से लेने करे पापा। हे कोई बात नहीं बाबू, अरे कितना प्यारा नाम है बाबू, आ जाओ ना बाबू, क्यों शर्माते हो? ये देवा, इसके खोपड़ी तो साला बात समझ में नहीं आती। मैं बाबू नहीं, बाबू रो गणपतराव आपके, ये साला बाबू बोलता है मेरे को, ये खोपड़ी तोड़ रहे बाबू। हे कोई बात नहीं, तुम तो मेरी खोपड़ी तोड़ दोगे, तुम हट जाओ, किसी और को बुलाता हूँ। हे ना 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 रे नाना जी, कैसे हो आप? आ जाओ। हे नाना जी आओ ना, शर्माते क्यों हो?
भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है, कहीं भी बुलाते हैं नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आ गया क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। मुझे आकर बहुत खुशी हुई। राजवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने यहाँ बुलाया। अरे खाने पीने का इंतजाम किधर है बता, मैं उधर जाऊंगा। हे भैया कोई बात नहीं, आप जाओ, उधर जाओ, मैं किसी और को बुलाता हूँ। हे भैया मैं अब उस बच्चे को बुलाता हूँ। अरे बच्चे इधर आ जा। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, है ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हे भैया लगता है इसको रतौंधी हुआ है। मुझे सब दिखाई दे रहा, मैं सब देख सकता हूँ। हे भैया रतौंधी नहीं, ये पगला गया है। सब देख सकता है तो फिर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा क्यों बोलता है? अरे ऐसा क्यों करता है बता ना। मुझे जादू ने शक्तियां दी थी, फिर जादू चला गया और शक्तियां लेके गया। ये जादू, मुझे शक्तियां दो ना, जादू मुझे शक्तियां दो। हे शक्तियों से याद आया, मैं अब किसी और को बुलाता हूँ। अरे तुम भी आ जाओ चाचा। ये दर्द है मेरी माँ है, ये माँ शक्ति रहना माँ, ये माँ शक्ति रहना माँ। ये तुम्हारा धरती नहीं है, ये स्टेज है, स्टेज। और अम्मी जान कहती थी कि कोई भी स्टेज छोटा नहीं होता। ये माँ शक्ति रहना माँ, ये मेरी धरती माँ है, ये माँ। और इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है। कुछ ही हफ्तों बाद फाइनल का दिन आया। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो होस्ट ने कहा द विनर इज। राजवीर का दिल जोर से धड़क रहा था। फिर नाम बोला गया, राजवीर। पूरा स्टेज तालियों से गूंज उठा। जिस लड़की को लोग पागल कहते थे, जिसका मजाक उड़ाते थे, वही लड़का आज 1 करोड़ रुपए जीत चुका था और उसे मिल चुका था एक बड़े शो में डबिंग करने का मौका। राजवीर ने मंच पर खड़े होकर बस एक ही बात कही कि कभी किसी के हुनर का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वही हुनर एक दिन उसकी पहचान बन सकता है। दुनिया तुम्हें आज पागल कह सकती है, लेकिन अगर तुम्हें अपने हुनर पर भरोसा है तो वही हुनर एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल सकता है।